भारत में जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म में या अपनी साधना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं हम में विचार आता है कि हम संन्यास ले लेते हैं, हम दुनिया से अलग चले जाते हैं, हमारी साधना में मदद होगी, हम स्वयं को जान पाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। और ये काफ़ी जो प्रैक्टिस है, जो हमारे माइंडसेट बना हुआ है, काफ़ी पुराना जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि गौतम जो सिद्धार्थ वो बुद्ध हुए कि उन्होंने संन्यास लिया था। महावीर की एग्जांपल आती है हमारे सामने। और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं और भी बहुत सारे अवेकन बीइंग्स हुए हैं जिन्हें हम मतलब सन्यासी कह सकते हैं। शंकराचार्य जी को भी हम कह सकते हैं। तो हमने एक माइंड में एक बना लिया है, कॉन्सेप्ट बना लिया, माइंडसेट बना लिया कि जो आध्यात्मिक हैं तो वो कहीं ना कहीं वो संन्यास लेंगे या सन्यासी होंगे। कुछ लोगों के लिए ये अप्रोच में भी ठीक है कि दुनिया से अलग होके एक अलग ढंग से जीवन जीना। पर हम जो संन्यास का सही अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं गहराई में समझ नहीं पाते हैं। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि मुझे दुनिया से अलग होके जाना है, अलग रहना है। संन्यास का तो जो सही अर्थ है वो तो है कि स्वयं से जो हमने अपनी एक इमेज बना ली है, एक आइडेंटिटी बना ली है, उसको छोड़ के बिल्कुल इमेजलेस जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, उसमें रहना। संन्यास का अर्थ नहीं है कि मैंने एक चोला डाल लेना है, मैंने एक अलग ढंग से जंगल में जाके, हिमालय में जाके भक्ति करनी है, अपनी साधना करनी है। कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, जब तक आप रहेंगे, वो व्यक्तित्व रहेगा, वो व्यक्ति रहेगा, तब तक संन्यास खट ही नहीं सकता है। सन्यासी बाहरी चीज़ों से नहीं बना जाता है, बाहरी कपड़ों से, किसी संस्था को जॉइन करके, किसी गुरु की शरण में जाके, किसी के आश्रम में जाके सन्यास नहीं लिया जाता है। जो सच्चा सन्यास होता है वो तो स्वयं को पूरी तरह से त्याग कर, अपने आइडेंटिफिकेशंस को, अपने नाम और ये जो रूप की हमारी जितनी भी हमने धारणाएं बना रखी होती हैं, उन सबको त्याग कर, उन सब से ऊपर उठकर, उन्हें ट्रांसेंड करके ही हम सही मायनों में संन्यास में आते हैं। पर इसमें अगर मैं कहूँ कि लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए कि क्योंकि हम इंडिया में बहुत एक ऑर्थोडॉक्स इमेज बना के चलते हैं। बहुत एक रूढ़िवादी हमने एक इमेज तैयार कर ली है कि संन्यास तो ऐसा होगा, सन्यासी तो ऐसे रहेंगे, जंगल में रहेंगे, भिक्षा मांगेंगे, अलग रहेंगे दुनिया से। बहुत सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। हम कभी भी उस गहराई में उतर ही नहीं पाते हैं जहाँ पे सच्चा संन्यास घटे। बाहरी चीज़ें, बाहरी कपड़े, उनके जीवन कैसे वो चल रहा है, किस ढंग से जी रहे हैं, वहाँ से हम जज करते हैं ये सन्यासी है, ये नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई कहे कि ये सन्यासी नहीं है तो उसमें लोगों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि धारणा ऐसी बना दी गई है। पर जो सही मायनों में जेन्युइन सीकर्स हैं, जो सही मायनों में उतरना चाहते हैं, वो समझें कि
अगर सही मायनों में संन्यास्त होना है, संन्यास में आना है, तो उसका तो एक ही हल है कि अपनी जो भी आइडेंटिफिकेशंस हैं और जितनी भी कंडीशनिंग्स हैं उन्हें आप मात्र एक रोल की तरह समझो, परमानेंट मत समझो, उन्हें अपने ऊपर इतना मत थोपो। उस कंडीशनिंग को जितना आप अपने ऊपर हावी होने देंगे, फिर आप उस कंडीशनिंग से एक्ट करेंगे। आप अपना जो सत्य स्वरूप है, जो आपका ट्रू नेचर है, आप उससे फिर एक्ट नहीं कर पाएंगे। आप कंडीशनिंग में होंगे तो फिर आप जज करेंगे। आपका एक्ट, आपका पूरा व्यवहार आपके उस कंडीशनिंग से आएगा, आपके जो सत्य स्वरूप से नहीं आएगा। तो इसलिए अगर सही मायनों में संन्यास का अर्थ समझना है और किसी ने संन्यास्त होना है, तो सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व की जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस है ना, सारी उखाड़ो एक बार। उन्हें एक बार अच्छे से इंक्वायर करो कि अगर ये सब हटा दूँ तो क्या ही बचता हो। अगर मेरा नाम ना हो, मैं अनाम हूँ, मेरा कोई रिश्ता ना हो किसी से, कोई आइडेंटिटी नहीं है, एक शरीर दे दिया गया है, मुझे नहीं पता कैसे आया, बस आ गया, और मैं इसको ऐसे देखूं बिना जज किए, तो क्या ही बचता है। एकदम से शून्य हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। और मन घबराता है वहाँ पे। मन कहता है कि कुछ तो पकड़ लो, कोई चीज़ तो हो सहारे के लिए। और वहाँ पे जब कुछ बचता नहीं है, सब कुछ ऐसे जैसे खाली हो गया हो, तब संन्यास घटता है। मन के एक हिसाब से आप एंटी चल रहे हैं। मन को आदत थी चीज़ों की, हम उन आदतों, उन चीज़ों को उखाड़ रहे हैं, तब वो संन्यास घट रहा है। और इसमें एक और बात मैं आगे करना चाहूँगा कि संन्यास अगर सही मायनों में घट जाए ना, तो कर्ता का भाव भी गिर जाता है। तुम संन्यास्त हो गए मतलब तुम नहीं रहे, तुम समाप्त हो गए। समाप्त हो गए तभी फिर कहीं बात बनती है कि अब मुक्ति हो सकती है, रियलाइजेशन हो सकती है। क्योंकि पहले तो हम बहुत सारी चीज़ें थे, अब हम उन सारी चीज़ों से हट गए हैं। इसलिए जब कोई कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति दूर दुनिया से चला गया, परिवार से दूर चला गया, रिश्तों से दूर चला गया, लेकिन वो दूर जाके भी कहीं ना कहीं उन्हें उनकी याद आती है, पुरानी चीज़ों की याद आती है, आदतें हैं। तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें छोड़ना है। तुम एक गृहस्थी में, एक जीवन में रह के भी संन्यास्त रह सकते हो। एक परिवार में रह कर भी, अपने सारे कामकाज करते हुए भी, दुनियादारी देखते हुए भी तुम संन्यास्त रह सकते हो। और वो संन्यास तुम्हारा फिर एक सन्यासी से भी गहरा होगा, क्योंकि सन्यासी तो भाग गया दुनिया छोड़ के, और तुम हो गृहस्थी में रह के भी संन्यास में, क्योंकि तुम जान रहे हो कि ये जितनी भी मेरे ऊपर चीज़ें आई हैं, ये मात्र मेरे लिए एक तरह से खेल है। इट्स जस्ट अ रोल आई एम प्लेइंग। एक नाटक चल रहा है, उस नाटक में एक रोल निभा रहा हूँ मैं। और जितनी भी चीज़ें थोपी गई हों मेरे ऊपर, जितने भी रिश्ते आए हों, जितनी भी चीज़ें आई हों, नाम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी निभाऊंगा, सब करूँगा। लेकिन यहाँ करने वाला हट गया है। सब हो रहा है, सब किया जा रहा है, करने वाला नहीं बचा। तब वो संन्यास घट रहा है। वहाँ तक जाने के लिए हमें एक बहुत ही कंडीशनिंग लेस अगर मैं कह दूँ, हमारी जो जजमेंट्स होती हैं उनको हटा के, बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें जो हम सोचते हैं, ऐसी जज करते हैं कंडीशनिंग के बेसिस, उसको हटा के चीज़ों को जैसे आती हैं वैसे देख सके, तब हम संन्यास्त हो रहे हैं। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति इतना ज़्यादा जोर डालते थे कि अपनी कंडीशनिंग्स को देखो, हटाओ, उन्हें उखाड़ो। तो कृष्णमूर्ति हमें ऐसे नहीं लगते होंगे कि एक जीवन में चल रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो संन्यास्त हैं। उतने ही संन्यास्त हैं जितने ओशो संन्यास्त हैं, या कोई और व्यक्ति। जैसे
राजा जनक हुए, तो राजा जनक भी आत्मज्ञानी थे, अष्टवक्र गुरु थे उनके। तो राजा जनक पूरा जीवन जी रहे हैं, राजा के रूप में जी रहे हैं। उनकी पुत्री है, राजभार है, पूरा महाराज हैं, पूरा उन्हें अपना जो उनका किंगडम है वो देखना है, उन्हें चलाना है, गृहस्थी में है। फिर भी वो संन्यास्त है, क्योंकि वो उस भाव जो कर्ता भाव है और जो उसमें वो जनक बैठा हुआ है, वो राजा, वो जान चुके हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। वो जान चुके हैं कि मैं ही वो हूँ, कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो जानते हैं कि ये जो एक रूप आया है, ये जो एक राजा के रूप में, सिर्फ कुछ समय के लिए खेल चल रहा है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति जाए और देखे ये तो महाराज हैं, हम जज करेंगे उन्हें, हमारा माइंड कहेगा ये तो कैसे राजा है। अब कोई कहे कि श्री कृष्ण संन्यास्त हैं या गृहस्थ हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे श्री कृष्ण तो गृहस्थ हैं, शादी हुई है, बच्चे भी हैं, राजा भी हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, इन्हें सन्यासी कैसे कहें। बुद्ध को, महावीर को सन्यासी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिखते हैं। श्री कृष्ण को सन्यासी कहना बड़ा कठिन लगता है, पर श्री कृष्ण भी उतने ही सन्यासी हैं जितने बुद्ध या महावीर हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी जानते हैं तो खेल चल रहा है, इन सब चीज़ों से परे हूँ मैं। तो वो सच्चे सन्यास में है, वो है सन्यास्त। सिर्फ कपड़े पहनने से, चोला पहनने से, टीका लगाने से, 100 और चीज़ें करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। और अगर सही बात कहूँ तो जो ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं, ज़्यादातर लोगों की जो रियलाइजेशन हुई, अवेकनिंग हुई, वो गृहस्थी में रह के हुई है। क्योंकि ज़िंदगी जो आपको सीख देगी वो आवश्यक नहीं कि सन्यास में इतनी है, क्योंकि सन्यास में चीज़ें सरल हैं, ना रिश्तेदारी है, ना कोई चिंताएं हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जीवन में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, सुख दुख तो जल्दी आते, सन्यास में क्या है, हर एक चीज़ से छोड़ के चले ही गए। जब ऐसा नहीं है कि सन्यास अगर ले लिया तो वो कुछ बुरा है, बुरा वो भी नहीं है। मेरा यहाँ पे जो मोटिव है ये इस टॉपिक पे बात करने को, वो ये नहीं है वो सन्यासी और गृहस्थ में डिफरेंशिएट करके वो कुछ अच्छा बुरा बताने का नहीं कि गृहस्थ ज़्यादा बढ़िया सन्यासी से, ना। मेरा जो मेन मुद्दा है वो सन्यास का अर्थ समझाने से कि सच्चा सन्यास होता क्या है। क्योंकि मुझे भी एक प्रश्न आया था एक व्यक्ति का कि आप सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, और उसमें भी आगे उसने बात लिखी थी, आप गृहस्थ शादीशुदा हैं या आप सन्यासी हैं। तो मैंने कहा कि कोई नहीं इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इससे पहले भी 1-2 लोगों ने पूछा था सन्यास के बारे में, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी, बात करेंगे। जो व्यक्ति अपनी जीवन को बिल्कुल आमने सामने लेता हो, कंडीशनिंग के बिना जीता हो, स्पॉन्टेनियसली जीता हो, देखता हो जैसे सब है, वो फिर सन्यास में ही रह रहा है। फिर वो चाहे गृहस्थी में हो, शादीशुदा हो, ना हो, जंगल में हो, कहीं पे भी हो, सन्यास्त है। हमारा स्पिरिचुअलिटी में कोई गोल नहीं है किसी को देखना कौन क्या है। हमारा सारा गोल होता है स्वयं को देखना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को ठीक करना। दूसरे से कोई मतलब नहीं होता हमें। पर इसमें भी फिर कहीं ना कहीं जब हम जज करते हैं, दूसरे की बात करते हैं और ख़ुद को कंपेयर करते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं वो अहंकार ही चल रहा है। मान लो एक व्यक्ति है, उसने संन्यास ले लिया है, उसने कोई, आप कह लीजिए कोई संस्था ज्वाइन कर ली है, और वहाँ जाके संन्यास लेके कह रहा है कि जी मैं तो इन गुरु के साथ अब जुड़ गया हूँ, मैं सन्यासी बन गया हूँ इनका, मैं तो इनकी संस्था से जुड़ गया हूँ, अब मैं
इनका जो चोला है वो डाल लिया, मैं सन्यासी हूँ। लेकिन वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही अभी भी वो वैसे ही चल रहा है। सन्यास आ नहीं रहा है अभी भी। अब लेकिन अहंकार ज़रूर आ गया है। पहले तो ये था ना, दुनिया में हूँ, सबके जैसा हूँ। अब सन्यासी हूँ। सन्यासी होने का और ज़्यादा अहंकार है। गृहस्थ वाले से भी ज़्यादा अहंकार है कि अब मैं स्पेशल हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। पहले मैं नॉर्मल था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। पहले मैं माया में था, अब मैं पूरे आध्यात्मिक जीवन में जी रहा हूँ। जो सही मायनों में स्पिरिचुअल होता है, जो सही मायनों में सन्यासी होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सब एक है। या तो सारी सृष्टि ही स्पिरिचुअल है या कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब एक है। अच्छा बुरा दोनों एक समान। हमारा माइंड बहुत जज करता है अच्छी चीज़ को, ये अच्छा ये बुरा। और लाइफ में ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, सर्वाइवल के लिए ठीक है, हमें पता होता है ये अच्छा है बुरा, वो जज करने में मदद करते हैं। लेकिन जो सही मायनों में अद्वैत में जाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, तो वहाँ तो फिर संन्यास अगर लेना है तो सच्चा होगा। फिर वहाँ पे तुम जज नहीं करोगे कि ये मंदिर है तो ये मैं खाना है। वहाँ पे वो मैं खाना भी उतना ही पवित्र है जितना एक मंदिर। बात ये कि हम जज करते हैं, हमें दिखता है अलग अलग, जो पहुँचता है उसके लिए अलग नहीं है। बट हाँ, अगर मैं रिलेटिवली बात करूं कि क्या अब लोग तर्क लेके आएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, मंदिर कहाँ मैं खाना, एनर्जी फील्ड तो देखिए मंदिर की कितनी हाई होगी और मैं खाने की कितनी डल होगी। हाँ, मैं एग्री करूँगा बिल्कुल। मंदिर में पाठ पूजा हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, 100 चीज़ें हो रही हैं। उसके कंपैरिजन में मैं खाना बहुत नीचे लगेगा, और बहुत ही नीचे लगेगा। कंपैरिजन करना ही गलत है। लेकिन मुझे यहाँ मंदिर या मैं खाना किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है स्वयं से, मुझे मतलब है आपसे जो इसे देख रहा है। और मतलब इसलिए है क्योंकि हम जजमेंट में रहेंगे तो उस अद्वैत में नहीं आ पाएंगे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही देव और मैं ही दानव हूँ, तो अर्जुन भी वैसे ही हैरान हो रहा है। देव समझ आ रहे हैं मन को, हाँ ठीक है, पवित्र होंगे देव, कृष्ण आप पवित्र हैं, आप पार ब्रह्म हैं, ठीक है, लेकिन आप राक्षस भी हैं, आप इतने बुरे भी हैं, आप ही राक्षस रूप में खेल रहे हैं। तो ये है अद्वैत, नॉन डुअल, नॉट टू, अलग नहीं है, एक है वो। हम जब तक अपने माइंड से ऑपरेट करते रहेंगे ना, तब तक संन्यास नहीं घट सकता है। तब तक हम सिर्फ अपनी कंडीशनिंग में ही जी रहे हैं। हम एक उस नाम रूप में ही चल रहे हैं जिसमें है। हम कभी अपने रियल नेचर, जो ट्रू नेचर होता है, जैसे आत्म स्वरूप कह लो, चैतन्य स्वरूप कह लो, जो नाम देना है दे लो, या जैसे अनाम, अगर ज़ेन की बात करें तो अनाम में ज़्यादा जीते हैं। वो खुद को, उनमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेल्फ का, वो आत्मन की भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी कंडीशनिंग बन जाती है। क्योंकि जो है उसे व्यक्त शब्दों की आवश्यकता नहीं है व्यक्त होने में। हाँ, तो जिया जाता है, और जीवन हमेशा सीधा जिया जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली जिया जा रहा है। कंडीशनिंग से फिर मैं उस चीज़ को वैसा नहीं देख रहा हूँ जैसी वो है, मैं उसे वैसा देख रहा हूँ जैसा मुझ में प्रोग्राम किया गया है। अब अगर हमें एक हिसाब से प्रोग्रामिंग ही तो है कि मंदिर पवित्र है और मैं खाना बहुत नीचे है, वो भी कंडीशनिंग है, पर हम देखते नहीं हैं। सिखाया जाता है, और ठीक है, सिखाना बढ़िया है, लेकिन
इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। अगर सिर्फ मन के लेवल पे समझेंगे तो लोग लड़ने आएंगे मुझसे, कमेंट आएंगे बाद में, ये क्या कह दिया है, कैसे कह दिया, 100 चीज़ें। पर मैं बिल्कुल कोर नॉन डुअलिटी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कोर जो जड़ है अध्यात्म की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बुद्ध ने भी भेजा था अपने एक शिष्य को एक वैश्य के पास, क्योंकि वो भी बहुत जजमेंटल हो गया था कहीं ना कहीं। तो गुरु को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे हमारी धारणाएं उखाड़ उखाड़ के फेंकी जाए। और थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा एक चीज़ को पकड़ लेता है, और हमारे जो अध्यात्म में होता है, किसी चीज़ को नहीं पकड़ना हमने, ना किसी गुरु को पकड़ना है, ना कोई चोले को पकड़ना है, ना कोई कपड़े, कुछ नहीं, किसी ढंग वंग किसी को नहीं पकड़ना है, ना कोई साधना को, ना कोई मंत्र को, किसी चीज़ को नहीं। अगर आप बिना किसी इन चीज़ों के जैसे हैं वैसे खड़े हो सकते हैं, तब आप संन्यास्त हैं, तभी आप एक सच्चे सन्यासी बने हैं। फिर आपके लिए सारी चीज़ें एक तरह से खेल स्वरूप है। फिर घटेगी लीला। मैंने एक वीडियो बनाई थी जन्माष्टमी के लिए, लीला कि लीला की तरह खेलो जीवन को। फिर आएगी लीला, उससे पहले नहीं आएगी। जैसे सूफी कहते हैं कि फ़कीरी में जीना है, जिसे हम सन्यास कहते हैं, सूफी उसे फ़कीरी कहते हैं। वही कहते हैं कि हमने सब त्याग दिया है। त्यागने का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया या अपने घर बार छोड़ दो वगैरह वगैरह। त्यागने का अगर सही मायनों में अर्थ है कि तुमने जो अपने मन के ऊपर कंडीशनिंग बनी हुई है ना, रिलेशनशिप्स और इतनी, उनको छोड़ा है, तब सच्चा संन्यास घटा ना। अब मैं हूँ, मैं अपने जो कार्य होते हैं घर के, जो मेरी पढ़ाई है, जो काम है, वो सब करता हूँ। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ दुनिया से, मैं वैसे ही चल रहा हूँ जैसे परमात्मा चला रहा है, और जैसे जैसे जीवन बढ़ रहा है आगे। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है कि दुनिया अलग और स्पिरिचुअलिटी अलग। आधे लोग तो इसीलिए डरते रहते हैं, मैं इन्वॉल्व तो नहीं हो जाऊँगा, माया मुझे फंसा तो नहीं लेगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा कैसे फंसा लेगा कोई तुम्हें। तुम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हो। पर बात यह है कि हम सोच में इतना पड़े रहते हैं, हम इतने डरे रहते हैं। इतना डर डर के करेंगे तो कैसे चलेगा। संन्यास के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, खुद को छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगरा, बहुत शेर दिल होता है ना, जैसे वैसे चाहिए। बहुत से लोग कह देंगे हम घर त्याग रहे हैं, धन दौलत त्याग रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। फिर कुछ और एक्सट्रीम में चलेंगे तो हम कपड़े भी त्याग रहे हैं। त्यागो, उससे कुछ होने वाला है? हाँ, खबरें बन जाएंगी, इनने संन्यास ले लिया, बहुत बड़े व्यक्ति थे, बड़े अमीर थे, संन्यास्त हो गए। और वहाँ और अहंकार बढ़ सकता है। पहले देखो हम दुनिया में ऐसे थे, तो अब संन्यास्त हो गए सारी दुनिया में, अब बात फैल गई हम संन्यास्त हैं, हम सन्यासी हैं। तब सन्यासी होने का घमंड है। जो सच्चा सन्यासी, वो खुद ये भी नहीं सोचता मैं सन्यासी हूँ, वो जीता है, जैसा जीवन वो जी रहा है। ज़ेन मॉन्क होते हैं, ज़ेन मॉन्क कोई सन्यास नहीं ले रहे हैं। उन्हें कहा जाता है कि जो कर रहे हो करो, बिना सोचे। सोचना नहीं है, बस करना है, एनालाइज नहीं करना है, करो, चलो, देखो। एंड देन देयर विल बी ओनली एक्शन, देयर विल बी नो डूअर। करने वाला नहीं होगा, बस कर्म होगा, लेकिन करता कोई नहीं होगा। क्यों करवाया जाता है? इसलिए करवाया जाता है कि आप फिर वहाँ पे जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसकी सेपरेट सेल्फ हम बात करते हैं, वो ना एक्ट करे, सिर्फ चैतन्य ही एक्ट करे। वो उस चैतन्य के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं
क्योंकि चैतन्य कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे मैं सोच लूँ। शब्द दे दिया जाता है, आत्मन कह दिया जाता है, शब्द है, लेकिन कोई नाम नहीं है उसका। कोई अंदर से कोई आवाज़ जब कोई ध्यान में जाता है, अपनी गहराई में जाता है, जैसे हम शून्य कहते हैं, शून्य में चला गया, कोई अंदर से आवाज़ आती, कहता है मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। वो तो मन को समझाने के लिए एक नाम दिया गया है, वो भी एक कंडीशनिंग है। जो सीधी और सच्ची, जो बिल्कुल कोर, जिसे कह दूँ ना, बिल्कुल जो गहराई की बात है अध्यात्म की, बिल्कुल गहराई की, वो ये है कि ना तुम्हें किसी चीज़ की सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी भी, तुम्हें मैं तक नहीं चाहिए। तुम जो हो वो खड़ा हुआ है, हर पल हो तुमसे सब कुछ है, तुम नहीं हो इन सब से। तुम हो तो फिर ये नाम रूप आ रहा है, तुम हो तो फिर वो मैं प्रकट हो रहा है। और जो तुम हो वो अनाम है, अरूप है, अकाल स्वरूप है, काल में भी नहीं आता, मरता नहीं है, जीवित नहीं है, शाश्वत है। तो आज की इस वीडियो में मेरा बस इतना ही था कि सन्यास के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, क्या है सन्यास, सन्यास लें ना लें, और जो व्यक्ति मुझे भी पूछ रहा था आप सन्यासी हैं या नहीं, तो बस इतना ही समझाना चाहता था कि सच्चा सन्यास का अर्थ क्या होता है। एक बार वो सच्चा सन्यास हट गया, एक बार वो तुम सही मायनों में अपनी कंडीशनिंग के बियॉन्ड चले गए, अपने ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग, जो आत्मस्वरूप उसके हिसाब से जीने लग गए ना, फिर चाहे जो मर्जी करो, गृहस्थी में रहो, पहाड़ों में रहो, जंगलों में रहो, हिमालय में रहो, कुछ भी करो, चाहे एक आइलैंड में चला जाके अकेले रहो, जैसे मर्जी रहो, तुम संन्यास्त हो, फिर संन्यास्त हो। अन्यथा जब तक मन रहेगा, जब तक वहीं पुराना ड्रामे रहेंगे, तब तक कोई संन्यास नहीं घटने वाला। इसका मतलब ये नहीं होता संन्यास्तों ने कहा कि नाम ही बदल लो, नाम बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला। लीगली नाम बदल लेते हैं, नाम हटा दे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। जो लीगल नेम्स हैं, जो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशंस हैं दुनियादारी की, वो वैसे ही चलने दो जैसे चल रही हैं। लेकिन तुम देख लो कि वो सारी मुझ पे ऐसे इम्पोज की गई हैं, कुछ समय के लिए हैं, लेकिन फिर एक समय के बाद नहीं रहेंगी। तो एक बार वो दिख गया, एक बार सारी चीज़ें हट गई, सारी बकवासें, सारी कंडीशनिंग्स फालतू की, मैं ये हूँ, धर्म, जात पात, नाम और जो भी अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस हैं, मैं लॉयर हूँ, डॉक्टर हूँ, 100 चीज़ें जो भी व्यक्ति सोचता है, वो एक बार उन्हें थोड़ा दूरी ही बना लो, उन्हें देख लो कि टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए, तो फिर वो संन्यास घट जाएगा। फिर वो अध्यात्म, फिर वो अद्वैत आ जाएगा। क्योंकि फिर हम जब कुछ नहीं होंगे तभी हम सब कुछ हो सकेंगे। तो अगर सच्चा संन्यास करना है तो स्वयं को छोड़ो। ना कपड़े छोड़ने से कुछ होगा, ना कोई संस्था, ना कोई आश्रम, ना कोई गुरु के पास जाने से। सच्चा संन्यास तो तभी घटेगा जब जो तुमने स्वयं को मान रखा है ना, जो इतनी सारी आइडेंटिफिकेशंस चीज़ें दे रखी हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठो, उन्हें थोड़ा हटा दो, फिर संन्यास घट जाएगा।